नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो को मैंने आज सोमवार जनवरी 8 के निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के एक्सपायरी के बाद का डेटा पर बनाया है, सब कुछ लेके। आज एफआईआई का बहुत जबरदस्त सेलिंग आया है और क्लाइंट्स का बहुत जबरदस्त बाइंग साइड में मोड में दिखे हैं आज। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। तो एफआईआई का आज बहुत नॉमिनल बाइंग है, बट उससे बहुत ज्यादा सेलिंग है आज उनका इंडेक्स फ्यूचर्स में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी वही है, ये थोड़ा सेलिंग है, कोई बाइंग नहीं है, जीरो बाइंग। बट बहुत ज्यादा क्वांटिटी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का। प्रॉप डेस्क का इंडेक्स फ्यूचर बाइंग है, बट ये अभी मैं आपको जब ऑप्शंस में जाऊंगा समझाऊंगा, ये नेट बाइंग जैसा नहीं लग रहा है, ये हेज ट्रेड लग रहा है। और यहाँ पर थोड़ा शॉर्टिंग करके गए क्लाइंट, सिर्फ इसी सेगमेंट में बेरिश है, बहुत नॉमिनल लॉन्ग और शॉर्ट के सामने। अब चलते हैं इंडेक्स ऑप्शंस में। यहां देखिए एफआईआई का सडन चेंज 2.16 चला गया। और मैंने लास्ट वीक भी कई बार बोला था कि 0.55 0.80 एक एक्सट्रीम लेवल होता है इनका कॉल पुट रेशियो, और वहां से एक सीवियर जंप मारा है आज 2.16, काफी बेरिश सिनेरियो। मतलब एक लॉन्ग कॉल के सामने दो लॉन्ग पुट करके गए हैं एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पुट और एडिशन करते हुए। अब आते हैं इस बात पे कि ये जो इंडेक्स फ्यूचर्स प्रॉप डेस्क का लॉन्ग दिख रहा है, ये लॉन्ग मुझे क्यों नहीं लग रहा है। उसका कारण ये है कि आप यहाँ देखिए, एक के सामने दो से ज्यादा कॉल शॉर्ट है और पुट ऑलमोस्ट इक्वल 1:1 करके गए यहाँ पर। और देख सकते हैं आप 4,21,000 क्वांटिटी कॉल शॉर्ट और 1,35,000 इंडेक्स पुट लॉन्ग। तो इस सामने से जो फ्यूचर खरीदा हुआ है, ये एक हेज ट्रेड होता है कि आपने कॉल फ्यूचर ऑन लॉन्ग किया है 1x, सामने से कॉल शॉर्ट किया है आपने 3x, और ये कॉल नियर दी एट द मनी या जस्ट आउट ऑफ द मनी वाला प्रीमियम खा रहे हैं, और पुट भी खरीदा है उसके ऊपर से। उन्होंने सामने ये पुट भी खरीद लिया। पुट को 1:1 स्प्रेड या नेकेड पुट लॉन्ग जैसे भी। उनका अगर प्रिजम्पशन टारगेट, निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी बंद हुआ है 21,500 पर। उनका अगर टारगेट है 21,000, समझिए 400, 100 पॉइंट नीचे, और फिर उनको लगता है शायद वहां से एक बाउंस आएगा। तो ये जो 100 पॉइंट की डिक्लाइन में उनका M2M लॉस होगा, यहाँ पर इन्होंने जो कॉल शॉर्ट किए हैं वो पूरा का पूरा उसको नेगेट करेगा। वो उस हिसाब से, वो शायद इस एक्सपायरी का होगा या नेक्स्ट एक्सपायरी का होगा या मंथली होगा, उस हिसाब से कॉल शॉर्टेड है कि जितना उनका फ्यूचर का स्टॉप लॉस लेवल है या डाउनसाइड रिवर्सल लेवल, उतना का वो कॉल प्रीमियम शॉर्ट करके गए हैं। कॉलर ट्रेड आप बोल सकते हो, एक टाइप का ये है। और सामने से पुट बाय भी है डिक्लाइन एडवांटेज लेने के लिए इसमें। और अगर समझिए मार्केट ऊपर के तरफ पहले निकलता है, तो इनका जो निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग है, वो कॉल शॉर्ट को कुछ एक्सटेंड तक करेगा, फिर वो अपना कॉल एक्सटेंड करेंगे वैसे, और पुट को वो वैसे एडजस्ट करेंगे। तो उनका ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है अभी कुछ नीचे एक शार्प फॉल आएगा टू अ पर्टिकुलर लेवल, और वहां से एक शार्प रिवर्सल मिल सकता है उनको। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कल एक शार्प ओपन आ सकता है और वापस डिक्लाइन। तो वो ओवरनाइट अपने कॉल शॉर्ट्स और लॉन्ग पुट्स को हेज कर रहे हैं वाया स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग, क्योंकि कॉल पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा है इस समय, कुछ कम नहीं है। और वो प्रीमियम का पूरा एडवांटेज उठाने के मूड में, कल तक वो दोनों ऑप्शन बायर थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मूवमेंट्स इधर से वापस इधर वापस उधर जा रहा है, तो एडवांटेज लो स्पीड का। इस समय उनका वो रुख थोड़ा चेंज हो गया है कि अब उन्हें नीचे के तरफ दिख रहा है, इसीलिए पुट बाइंग और इतना हैवी कॉल शॉर्टिंग को थोड़ा इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ हेज करते हैं। क्लाइंट्स
सुपर बुलिश गए, सुपर बुलिश। कल फ्राइडे तक वो गए थे एकदम हैवी ड्यूटी की, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, नैरो रेंज में रहेगा। जिस हिसाब से कॉल पुट शॉर्टिंग करके गए थे फ्राइडे को क्लाइंट्स, अब देखिए 3,45,000 लॉन्ग, इतने डीप डाउन में आज, और 3,70,000 पुट शॉर्ट। तो आज मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के पुट एक्सपायरी के कुछ एग्जिट हो गए, और प्लस आज कुछ लोगों ने जिनका पुट शॉर्ट था आज के डिक्लाइन में एग्जिट लिया, और बाकी होल्ड करके और ऊपर से कॉल बाइंग भी करके गए हैं क्लाइंट्स इस समय मार्केट। स्टॉक फ्यूचर्स में आज फिर देखिए एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग, और उससे जबरदस्त क्वांटिटी सामने से शॉर्ट। 3.5 लाख से 2,40,000 आ गए एफआईआई 10 दिन के। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल लॉन्ग और बट शॉर्ट कवरिंग किया है इधर। प्रॉप डेस्क जबरदस्त लॉन्ग इधर, जबरदस्त लॉन्ग, और थोड़ा सा शॉर्ट भी है। 3 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट, या 4 लॉन्ग के सामने लगभग एक 3.5 लॉन्ग के सामने एक शॉर्ट करते हुए क्लाइंट्स जबरदस्त लॉन्ग। बहुत नॉमिनल शॉर्टिंग आज क्लाइंट्स मार्केट। चलिए देखते हैं एक नजर लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट हुआ है इन कैटेगरी। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको इसी सेगमेंट में वो ट्रेड मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इमीडिएट टारगेट कवर कर लेते हैं, या एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस सपोर्ट पर पहुंचते हैं। बट क्योंकि ओआई इतना बड़ा है, शायद आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। आज इतने शार्प फॉल के बाद भी पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट रहा, मतलब कोई चेंज नहीं रहा मंथली वाले ऑप्शंस में, और ओवरऑल सिनेरियो में तो मतलब अभी भी मार्केट ओवरबॉट जोन में है, ओवर सोल्ड जोन में नहीं गया है अभी। एडवांस डिक्लाइन आज काफी खराब था, आप देख सकते हो 36 लॉन्ग के सामने 146 शॉर्ट। कैश सेगमेंट में बहुत नॉमिनल क्वांटिटी से दोनों इंस्टीट्यूशन आज बायर थे, मतलब यानी कि ये 175-70 करोड़ का डिलीवरी आज प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिलके दिया। इस स्टीप फॉल में ज्यादा डिलीवरी का आज काम नहीं हुआ मार्केट में। स्टॉक ऑप्शंस में यहाँ पर हम देख सकते हैं एफआईआई का एक के सामने 2.5 का कॉल स्प्रेड, पुट्स में ऑलमोस्ट 1:1 करके गए कॉल स्प्रेड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं थोड़ा और कॉल बाइंग आज, और साथ में एज यूजल कॉल शॉर्टिंग 1,15,000 पहुंच गए। प्रॉप डेस्क क्योंकि यहाँ देखिए इतना हैवी ड्यूटी बाइंग है, इसीलिए यहाँ एक 1:8, ऑलमोस्ट 1:8 या 1:7.5 आप बोल सकते हो कॉल शॉर्टिंग है ये आज उनका। टोटल फुल प्रोटेक्शन उस स्टॉक फ्यूचर, कोई रिजल्ट रिलेटेड होंगे, किनका रिजल्ट्स में भी टाइम होगा बट कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई ब्रेकआउट स्टॉक है, तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से। और यहाँ आप देखो वापस कितना बड़ा पुट क्वांटिटी बाय है पुट शॉर्ट के सामने। तो अगेन फुल हेज मोड में प्रॉप डेस्क। ये अगेन ये जो स्ट्रेटेजी उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन में लगाया है, इधर भी आप कह सकते हो थोड़ा बहुत वैसा ही किया है। स्टॉक के प्रीमियम्स बहुत हाई दिखे उनको, और कॉल साइड में उनको जबरदस्त शॉर्ट लॉन्ग फ्यूचर किया है, और कोई स्टॉप लॉस लगा ये करेंगे कि जो फ्यूचर का स्टॉप लॉस लगेगा उतना उनको कॉल मेल्टिंग मिलेगा, सामने से पुट का भी मिलेगा। तो बेरिश स्ट्रेटजी है ये कोई एंगल से बुलिश नहीं है उनका। इन क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हैं, ऑप्शन शॉर्टिंग नहीं करते हैं, इसीलिए ये वॉल्यूम उनका बाय साइड ऑप्शन ज्यादा दिखता है, और आज भी दिखा है जबरदस्त क्वांटिटी बाइंग कॉल ऑप्शन में। क्लाइंट्स जैसे मैंने कहा काफी बुलिश है, और थोड़े को क्लाइंट्स ने कॉल शॉर्ट किए है, बहुत ज्यादा पुट शॉर्टिंग क्लाइंट्स का स्टॉक ऑप्शंस में इस समय। तो चलिए देखते हैं आप इंडेक्स ऑप्शन चार्ट, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चार्ट्स को लेके आप जो अपना ट्रेड करें पूरा स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट करें। तो आज निफ्ट मिड कैप
निफ्टी सेलेक्ट का कैंडल काफी बेरिश, ऑलमोस्ट एक ब्लैक मारूबोजू जैसा बना है। थोड़ा सा ओपन और हाई और लो थोड़ा सा आउट हो गया ब्लैक मारूबोजू कंफर्मेशन से, बट काफी बेरिश कैंडल है। और ये एकदम सपोर्ट के पास जाके बंद हुआ 425 का। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 10,525 का है, और सपोर्ट जो है वो 10,350 पर है कल के लिए। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन चार्ट्स को। और मैंने 10,500 का कॉल और 10,400 का पुट देखा है, रखा है एकदम लोस पर बंद हुआ है कॉल। तो कॉल का सपोर्ट खोजते हैं यहाँ पर। इसको लगाते हुए 1.13, तो सपोर्ट आ रहा है 60 और उसके नीचे सीधा 40 के पास। रेजिस्टेंस कहाँ है इस कॉल का? वैसे तो पहला रेजिस्टेंस इधर है 87 85 पर, जहां एक बार एक कैंडल बना था। और अगर समझिए कल मार्केट वीक रहता है, क्योंकि फर्स्ट डे इतना जल्दी मेल्टिंग नहीं होगा, पर अगर मार्केट वीक रहता है तो यही लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा 75 का। वैसे आप 80 पकड़ के 85 पकड़ के चल सकते हो। उसके ऊपर सीधा 120 का रेजिस्टेंस है इस कॉल, 10,500 के कॉल का। चलिए 10,400 पुट चेक करते हैं। तो 400 पुट एकदम डे हाइस के पास एक्सटेंड होते हुए, और इसका जो रेजिस्टेंस है, पहले रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस 125, 100, 115 उसके पहले है, बट वो बहुत क्लोज है। 125, फिर 140 और फिर 155। सपोर्ट जो है वो इस समय सीधा इधर है, काफी नीचे है। ये ब्रेकआउट लेवल जो है यहाँ पर 85, 85 के नीचे सीधा 75 और फिर 70। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। कल से न्यू एक्सपायरी है ये। और यहाँ पर 10,400 पर थोड़ा एडिशन है, 10,450 पर है, 10,500 पर भी हुआ है एडिशन। सरप्राइजिंग इन द मनी इतना एडिशन आज के ओपनिंग में किसी ने किया होगा, और पहले से भी थोड़ा हुआ है राउंड फिगर बोल के। कॉल साइड यहाँ पर भी थोड़ा इन द मनी पेनिट्रेशन, 10,400, 10,450, 10,500 के कॉल पर जबरदस्त राइटिंग आते हुए बड़ा वॉल 10,600 पर भी। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल कल के लिए है वो है 10,350, उसके नीचे 10,250, रेजिस्टेंस 10,525, उसके ऊपर रेजिस्टेंस 10,625। चलिए अब फिन निफ्टी को चेक करते हैं जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है उसका, उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। बट उसको आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 21,400 पर है। 100 पॉइंट ऊपर 21,400। ये इचिमुको के बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे इस समय सपोर्ट जो है, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो 21,200 पर है। साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल उसके पास ही सपोर्ट है, उसके पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और वो गया तो 21,150, फिर 21,000, वैसे सपोर्ट का बेस बन रहा है इसका उस तरीके से कंप्लीट वैसा। तो चलिए इसकी 21,300 के स्ट्रैडल के कॉल पुट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 291 बंद हुआ है तो एकदम लोस पर। पहले फिबोनाची लगा देते हैं यहाँ से और देखते हैं क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं हमारे।
बहुत नीचे है सपोर्ट, 6 रुपए में सीधा ये वाले केस में। यहां से लेते हैं एक बार फिबोनाची, इसका भी कोई सपोर्ट नहीं है। एक 1.41 लगा के देखते हैं। यस, 35 लास्ट सपोर्ट है, उसके नीचे तो कोई मेजर सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा है। फिबोनाची एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट एक और बार लगाता हूँ इधर। यस, सीधा 35 के नीचे सीधा 15 पर सपोर्ट। सीधा तो अगर कल मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव खुलता है तो ये तो सीधा क्रैश लैंडिंग करेगा 15 के पास, अगर ऐसा कुछ भी हुआ। और रेजिस्टेंस कहाँ है, चलिए रेजिस्टेंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत दूर है, बहुत दूर, 111। पहले कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है उसके पहले। 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करते हैं तो 160 पर है। ये बहुत रिस्की है, 54 का रेजिस्टेंस। 68 70, फिर सीधा वही 115। 100 पर थोड़ा है, बट ये बहुत बड़ा है 120 वाला। उसके लिए मार्केट को सुपर डुपर गैप अप और स्ट्रॉन्ग सस्टेन करना पड़ेगा इतना बड़ा रिकवरी करने के लिए। चलिए देखते हैं पुट साइड, 21,300 का पुट, सपोर्ट एट 40, 25, 20। रेजिस्टेंस जो है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, वैसे तो यही रेजिस्टेंस है आपका 55 का, 55-60 जहां बंद हुआ है। और अगर कल मार्केट फ्लैट फ्लैट टू स्ट्रांग रहता है तो ये काफी स्पीड में मेल्ट होगा। फिर ये लेवल ऑफ 58-60 इजी नहीं होने वाला उसके लिए। और अगर माइनर फ्लैटनेस यहाँ वीक खुलता है तो रेजिस्टेंस एट 100, और फिर 175। 100, हाँ 100 के बाद सीधा 175 का, 60, 170 का बोल सकते हो रेजिस्टेंस है इसका। चलिए देखते हैं इसके कॉल पुट को कि क्या हुआ आज मार्केट में। तो जबरदस्त एडिशन जो टिपिकल होता है ऐसे दिनों में, कुछ अलार्मिंग बात नहीं है। जो अलार्मिंग है वो देखिए यहाँ, अनवाइंडिंग पूरा अभी भी हुआ है बरकरार, 400 से लेके 600 तक। ये राइटर पर प्रेशर कल पूरा कॉल साइड अनवाइंडिंग। थोड़ा सा कॉल अभी भी इधर, बहुत नॉमिनल इन द मनी राइटिंग 21,200, जबरदस्त 21,250 पर इधर। ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो पुट हुआ है एडिशन, ये है क्लाइंट्स की राइटिंग, सेलिंग किया है। और बायर कौन है, FII एंड प्रॉप डेस्क यहाँ पर। और कॉल साइड देखिए आप, फुल ऑन राइटिंग, फुल ऑन, पागल तोड़। ये तो हीरो या जीरो वाले राइटर है। और यहाँ पर ब्लायर कौन है, क्लाइंट्स, यानी कि आप, मैं, जनता जनार्दन। सेलर कौन है, FII एंड प्रॉप डेस्क। FII सेलर नहीं है, FII का आप बोल सकते हो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है आज। सेलर प्रॉप डेस्क इधर में। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए वो है 21,100, उसके नीचे 20,900, रेजिस्टेंस 21,475, उसके ऊपर 21,650। चलिए बैंक निफ्टी को भी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी के में आज वही जबरदस्त बेरिश कैंडल फॉर्मेशन एकदम लो। और इसमें मैंने जैसे बताया भी था, ये एक हेड एंड शोल्डर वाला स्ट्रक्चर जैसा लग रहा था मुझे। और ये रहा वो स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो यहाँ पर, हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन वाला स्ट्रक्चर है। काफी अगर ऐसे स्ट्रक्चर हमें बहुत बड़े रैली के बाद मिलते हैं तो इनका ब्रेकडाउन एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल
देता है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, आप जैसे भी उसको पकड़ो। बट और इम्पैक्ट काफी हैवी होता है, तो इसलिए इसका ही वार्निंग था कल से कि बहुत डेंजरस स्ट्रक्चर बन रहा है, संभल के रहिए जब तक 44,400 के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है। तो उस हिसाब से अब कल क्या किया जाए, और देखते हैं यहाँ पर। और आप इचिमुकू के हिसाब से भी देखोगे तो ये इचिमुकू का हमारा लैगिंग लाइन होता है, इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, आप समझ जाओगे, एकदम हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बनते हुए उधर। सो अब कल के लिए जो सपोर्ट है वो है 47,800, और उसके नीचे जो 47,800 का रेजिस्टेंस है, सॉरी, और जो सपोर्ट है वो 46,950 पर है। आज के से 200 पॉइंट नीचे 950, फिर 800, फिर 500 वैसा है। बट फिलहाल तो 47,800 के पहले मुझे कोई बड़ा रेजिस्टेंस भी नहीं दिख रहा है। अगर कोई स्ट्रांग ओपनिंग होता है या कुछ वैसा भी होता है तो शायद वापस वो सेलिंग प्रेशर उस हिसाब से ला सकते हैं मार्केट में, जो जिस हिसाब का आज स्ट्रक्चर बना है मार्केट। चलिए अब देखते हैं 47,500 का कॉल एकदम लोज पर बंद होते हुए, इसका फिबोनाची चेक कर लेते हैं पहले, एक्सटेंशन। 90 पर एक सपोर्ट है, बट छोटा वाला भी एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं। एक सपोर्ट 140 पर भी है, 140, और फिर सीधा 90 नेक्स्ट सपोर्ट इसका। रेजिस्टेंस, क्योंकि ये लेवल अब नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत दूर है, 400, 400, 480 अनफॉर्चुनेटली। बट उसके पहले जो आज के पुट राइटर या फ्राइडे के कॉल राइटर है, सॉरी, वो इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, काफी दूर है। और अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में चेक करें तो एक ये लेवल है, पर ये बहुत रिस्की है, 245 एटलीस्ट। 300, 325 के पहले तो मुझे कोई वो नहीं लग रहा है। अर्लीस्ट आप बोल सकते हो 245, ये बहुत क्लोज है, 200, 245, टू 315, और फिर 400 का रेजिस्टेंस बनते हुए 47,500 के कॉल में। 47,400 का पुट काफी स्ट्रांग बंद हुआ है, सपोर्ट एट 150, उसके नीचे सीधा 90 पे सपोर्ट है, फिर 65 रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 265, और 325 के ऊपर बहुत बड़ा ब्रेकआउट मूव है ऑल द वे टू 525। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट, 273, 35, और फिर ये, बट उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 15-20 मिनट, तभी हम उसको मानेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, परसों इसकी एक्सपायरी है, तो मेल्टिंग फैक्टर भी होता है ट्यूसडे को इसमें थोड़ा, तो वो भी दिमाग में रखिएगा, ध्यान से रखिएगा उस बात। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, एडिशन, 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 पूरा पूरे गांव का इंस्टीट्यूशन, क्लाइंट्स, प्रॉप, सबका ध्यान फिर निफ्टी में लग रहा है कल के लिए। यहाँ इतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, यहाँ थोड़ा सा पैनिक देखिए, कवरिंग फुल ऑन है, फुल ऑन कवरिंग, अभी भी ओआई बरकरार है, बहुत बड़ा ओआई खड़ा है इन द मनी पुट्स में। सो अगर मार्केट ने फॉलो थ्रू कल सेलिंग दिया तो ये तो सब भाई काफी प्रेशर में आने वाले हैं एक साइड से, क्योंकि पुट साइड अंडरस्टूड है, इतना हैवी राइटिंग नहीं होगा ऐसे दिन में। फिर निफ्टी में हुआ है क्योंकि कल एक्सपायरी है, क्लाइंट्स बहुत बुलिश है मार्केट में, उनका राइटिंग है उसमें। यहाँ पर इतना फोकस नहीं रहा है, कॉल साइड थोड़ा इधर एडिशन, मेन एडिशन 47,400 पर
कॉल राइटिंग है, और उससे भयानक 47,500, 47,600 अगेन। ऐसे दिनों में इस टाइप का राइटिंग होना काफी कॉमन, और उस हिसाब से ही राइटिंग आ रही है। इंटरेस्टिंगली 47,500 का जो पुट कॉल रेशियो है वो आज बेरिश फ्लैट हो गया एकदम। कल तक सुपर बुलिश था ये, आज एकदम फ्लैट हो गया ये वाला उसका। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो है 47,050, उसके नीचे 46,650 रेजिस्टेंस, 47,850, और उसके ऊपर 48,250। चलिए अब लास्ट में हम चेक करते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में आज बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, और उसका अगर फॉलो थ्रू सेल कल आता है तो डैमेजिंग हो सकता है। वैसे भी मैंने कई दिनों से मैं बोल रहा हूँ 1 जनवरी से कि 21,675 इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको एक बार ब्रेक किया। फॉलो थ्रू में निफ्टी ने लोअर हाई बना, ये हाई था, ये लोअर हाई फ्राइडे को बना। तो ये जो लेवल को आज फिर कन्विंसिंगली ब्रेक किया, उस लेवल को 625 को भी ब्रीच कर दिया नीचे की तरफ, और अब 500 के तरफ बंद हुआ है साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल। और यहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट देखा था यहाँ पर, तो ये यहाँ आके थोड़ा पॉज हुआ है इधर, और इधर एक गैप अप विंडो भी है यहाँ पर। 450 और 500 के बीच का गैप एरिया है। तो अटेम्प्ट शायद अगर कल वीक रहा तो वो गैप कवर करने की कोशिश करेगा निफ्टी उधर, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉलो थ्रू। तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है अब वो 21,625 हो गया, और सपोर्ट 21,375। अगर वो 450 वाला गैप एरिया नहीं होल्ड करता है तो फिर 375 मोर आइडियल सपोर्ट सिनेरियो बनता है जाके कल के लिए निफ्टी में। चलिए इसकी 21,500 के स्ट्रैडल के चार्ट्स को चेक करते हैं, क्योंकि 513 पर बंद हुआ है। तो कॉल 21,500 एज यूजुअल आप देख सकते हो एकदम लोज पर बंद होते हुए। यहाँ पर फिबोनाची चल चेक करते हैं, और हमें क्या बताता है फिबोनाची। यहाँ एक सपोर्ट 70 का है, और उसके नीचे तो बहुत नीचे है सपोर्ट, देखने की फायदा भी नहीं होगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं। 80 पर एक सपोर्ट है, 80, 70, और फिर तो बाय बाय टाटा सी यू है उसके नीचे। फिर भी 2 का लगाते हैं, यस खत्म है उसके नीचे ये वाला कॉल। चलिए इसकी रेजिस्टेंस को चेक किया जाए, तो पहला रेजिस्टेंस ये रहा 151 का। देखिए यहाँ पर, यहाँ से चला, वापस आया, वापस, तो ये 150 से लेके 170 अब इस कॉल के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 195, 225 वैसे। चलिए पुट चेक कर लेते हैं, 21,500 का पुट। 21,500 का पुट रेजिस्टेंस के सामने बंद हुआ है एकदम 95। इसके ऊपर नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस है 150। 150 के ऊपर अगर ये स्ट्राइक सरवाइव कर जाता है, 115 में आप बोल सकते हो थोड़ा सा पहले है 115 पर रेजिस्टेंस। 150 के ऊपर नेक्स्ट सीधा नेक्स्ट मूव आता है ऑल द वे टू 250 का। सो 115, 150 क्रूशल रहेगा इस पुट के लिए। सपोर्ट जो है वो 75, 60, और फिर सीधा 45 पर इसका। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन। और यहाँ पर एडिशन है पर उतना ज्यादा नहीं है। अगेन आज हम ऑफ कोर्स पुट साइड है, राइटर का कॉन्फिडेंस है ही नहीं, सबका पूरा जोश लगा दिया है फिर निफ्टी में पुट राइटर ने। यहाँ देखिए 21,600 पर अनवाइंडिंग, कंटिन्यूस अनवाइंडिंग है। अभी भी ओआई काफी बड़ा है, 21,600, 650, 700, 800। राइटर
फंसे हुए हैं अपर लेवल पर इधर। कॉल साइड इन द मनी में बहुत ज्यादा नहीं है एडिशन। मेन राइटिंग हुआ है 21,500 से यहां तक, और विच इज अगेन आज वाले जैसे हैवी सेलिंग डे में ये एक अंडरस्टूड सिनेरियो होता है कि ऐसे ही होगा। फिलहाल 21,500 का पुट कॉल रेशियो बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश इस समय। साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल है। बट इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि यहाँ एडिशन देखिए और यहाँ में ना के बराबर का एडिशन आगे वाले। तो कल अगर इधर में कंटिन्यूस आज वाला ही ट्रेंड रहा, कॉल राइटिंग जबरदस्त, तो ये टाइम नहीं लगेगा इसका पीसीआर पुट कॉल रेशियो चेंज होने। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 21,325, उसके नीचे 21,150 रेजिस्टेंस, 21,700, उसके ऊपर 21,875। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।